अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड, वो भी फ्लावर स्टाइल में। तो इसकी रेसिपी हम चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी लेंगे तकरीबन 7 टेबल स्पून। अब इसमें डालेंगे शुगर जाएगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। और आधा टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट यीस्ट, 1 टेबल स्पून। वन एंड हाफ टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे मैदा, तकरीबन 5 टेबल स्पून इसमें मैदा डाल देंगे एंड 5 टेबल स्पून मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है और इसको राइज होने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये राइज हो गया हुआ है। और अब इसमें मैं डालूंगी नमक 1 टीस्पून। और इसमें मैं डाल दूंगी बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। तकरीबन आधा कप इसमें दूध डाल दूंगी। ये बनते हैं 8 टेबल स्पून। और डाल दूंगी ऑयल। इसको मैंने मेजर कर लिया था, तकरीबन ये बनते थे 8 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लूंगी। ये मेरे पास 2 कप मैदा है, ये डाल दूंगी 2 कप के लिहाज से। इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इसको हाथों से मिक्स कर लूंगी। डो को अच्छे से गूंद लेंगे और इसको रख देंगे राइज होने के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक ये राइज हो जाए। लेंगे उसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। एक बड़ी प्याज कटी हुई वो डाल देंगे। इसको सौते करेंगे, इसको ज्यादा पकाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हुए हैं। अब मैं इसमें ये श्रेडेड चिकन डाल दूंगी जो कि 500 ग्राम था, आधा किलो के करीब। ये बॉइल्ड चिकन लिया था 500 ग्राम, मैंने उसको बॉईल कर लिया था और फिर मैंने उसको श्रेड कर लिया था। ये बॉइल्ड चिकन है, ये इसमें डाल लिया। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून डालूंगी इसमें लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून डालूंगी पेपरिका, 1/2 टीस्पून डालूंगी ब्लैक पेपर। इसको मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून डालूंगी चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून डालूंगी गरम मसाला, 1 टीस्पून डालूंगी इसमें साल्ट। आप अपने
मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें जितना आप पसंद करते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 1 प्याली कटी हुई बंद गोभी। फीलिंग के मसाले को मैं एक तरफ कर लूंगी और अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून मैदा, इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको भून लूंगी। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। ये भून गया हुआ है और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप यखनी। और इसको मिक्स कर लूंगी। 1/2 कप से कम मैं इसमें पानी डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूंगी। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप दूध डाल दें, अगर दूध नहीं है तो आप पानी डाल दें। फिलिंग तैयार होगी हुई है। डो को मैंने 2 घंटे के लिए रखा था, ये राइज होगी हुई है। मैदे को मैंने स्प्रिंकल कर लिया हुआ है ताकि डो नीचे ना लगे। डो के मैं तकरीबन 6 पीसेस कर लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो पेड़े छोटे बनेंगे। इनके पेड़े बना लेंगे और इनको किसी कपड़े से ढक कर रख देंगे। फ्लोर को मैदे से डस्ट कर लूँगी। एक पेड़ा लूँगी और उसे बेल लेंगे। इस पेड़े को 9 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा बेलेंगे। नौ इंच लंबी और 7 इंच चौड़ी बनाएंगे हम लोग रोटी को। अब इसको कट लगा लेंगे। अब इसको साइडों पर से कर लेंगे। फिलिंग ले लेंगे। पैन ले लिया और उसको ग्रीस कर लिया, उसको ऑयल लगा लिया हुआ है। एक एग लिया, उसको मैंने फेंट लिया हुआ है। अब इसके बाद इसके ऊपर तिल लगाएंगे, अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगा लें। मैंने ओवन प्री हीट कर लिया हुआ है और अब मैं इसको ओवन में 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। आप भी अपने ओवन के मुताबिक, जितना हर किसी का टेम्परेचर अलग अलग होता है तो टाइमिंग जो है वो आप आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब आप 8 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इस तरीके से पका सकते हैं। मैं इसको 180 पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। आप इसे देगची में भी पका सकते हैं। आप देगची में नमक डालें और उसके ऊपर स्टैंड रखें और स्टैंड के बाद आप अपनी कोई ट्रे रखें जिस तरह की ये है।
نان اسٹک پین رکھیں اور اس میں ڈال کے بھی آپ پکا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائمنگ چاہیے ہوگی کافی زیادہ، اس میں تقریباً 45 منٹ میں یہ بیک ہوگا۔ چکن بریڈ بن کر تیار ہو گئی ہے، یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ خوبصورت لگنے کے ساتھ ساتھ یہ مزے کی بھی بہت ہے، بہت ہی ڈیلیشیس ہے۔ آپ اس کو کھائیں تو آپ بازار کی اس کو بریڈ کو، چکن بریڈ کو بھول جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں اس پہ کتنی پیارا کرسٹ آیا ہے اور یہ اندر سے بھی اتنے اور سافٹ ہے۔ یہ دیکھیں، دیکھیں اس کو اندر سے بھی توڑ کے دیتے ہیں، یہ کتنی خستہ ہے، یہ اس کی سٹفنگ اندر سے۔ آپ اس ریسیپی کو گھر پر ٹرائی کریں اور پھر مجھے بتائیں اپنے کمنٹس میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔